पर जिनका कारोबार था उनमें से इंश्योर्ड का मुझे इल्म नहीं है, मगर यहाँ पे जो तखमीना हुआ है तकरीबन नुकसान वो है 5 से 6 अरब रुपए का अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, बैंकों को लूटा गया है, ATMs को लूटा गया है। यहाँ पर जो कल हाल था वो वही था जो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद जो थी उनके जब उनको शहीद किया गया तो उस टाइम जो ये पोजीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की, सेम सिचुएशन कल मैंने देखी यहाँ पर। थैंक यू भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, अभी जिस तरह हमारे चेयरमैन राहील हारून भाई भी बता रहे थे कि कल का जो मंजर था वो बड़ा ही जानलेवा था कि यहाँ पे एक बंदे का नुकसान हो रहा है, उसकी ज़िंदगी भर की जो कमाई है उसको आग लगाई जा रही है, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं और वो बाहर खड़ा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा। हमें ये सारी जो समझ लें जिसको ये कहते हैं कि बनाना स्टेट वाला वो आ रही थी एहसास कि कोई भी बंदा लॉ एंड ऑर्डर का, कोई भी बंदा जो इसमें जिनको की जिम्मेदारी थी कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, किसी बंदे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो उसके ऊपर हम सब लोग जितने यहाँ के रहायशी हैं, यहाँ के जितने बिजनेसमैन हैं, यहाँ से जुड़े हुए जितने लोग हैं, वो सब लोग कल से एक अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जितने हुकूमती अदारे हैं, जो हुकूमती ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो इन लोगों की आवाज़ बने और इन लोगों को ये एहसास दिलाएं कि वो इनकी तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और वो इस तरह के अहकामात जारी करें कि इनके जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लग सके, ये लोग जो है अपना ये जो खोया हुआ एतमाद है उसको बहाल कर सकें, ताकि आज हमारी यहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी का जो एतमाद खोया है, कल यही चीज़ जो होगी, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, तो ये चीज़ जो है जो आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान है उसको फिर वापस की तरफ खींचेगी। तो हम चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब वो इन सारा जितना ये कल एक एहतजाज के नाम पे दहशतगर्दी हुई है वो इसका नोटिस लें और इसके ऊपर एक जो अदालत है वो एक कमीशन बनाए जो जितनी एक जो इंसाफ पे मबनी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें जिनका किरदार है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि बाकी सारे लोग अपने आप में महफूज महसूस कर सकें। थैंक यू। बाकी अगर किसी का कुछ हेलो जी, आप क्या करें भजन? बहरिया टाउन की सिक्योरिटी जो है वो और ये जो वाक़या है इन दोनों का कहीं पे भी आप कंपैरिजन या दोनों को आमने सामने नहीं ला सकते। हम सिंध के अंदर हैं, हम पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी ये सिंध गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। और जब एक चीज़ ऑलरेडी अनाउंस हुई थी जिसकी धमकियां हमें मुसलसल दी जा रही थी, हम चीफ जो सेक्रेटरी हैं उनको, रेंजर्स को, बाकी जितने कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हम सबको अपनी ये बता चुके थे कि हमें मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। तो जो आए हुए लोग थे, ये जो दहशतगर्दी थी बहरिया की जो सिक्योरिटी है उसको तो उसके सामने कोई भी हैसियत नहीं रखती। जब इतने बड़े अदारे जो इतना बजट खा रहे हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो बहरिया की सिक्योरिटी को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अच्छा, ये सईद गनी साहब आए हैं तो वो उनको आ रहे हैं, वो भी 2 मिनट तो उनके साथ कर। दिलदार भाई आप जरा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं और अभी कुछ देर पहले हमारे दोनों लीडरान ने तफसील से आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया। कल 6 जून को जो बहरिया टाउन के गेट पर एहतजाज की कॉल दी गई थी वो अब हमारे ऊपर की बिल्डिंगें गिर गई, आपको हमारे कुर्सी चढ़ने में फिक्र हो रही है? जिस काम से वो काम करो। अशरफ भाई प्लीज, मैं बहुत थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मेरे भाई, आपका शुक्रिया। गम में है मेरे भाई, हाँ प्लीज माजरत आई एम सॉरी यार, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ यार। ये देखें, तकलीफ में हैं मेरे बच्चों, जरा तकलीफ में लोग हैं, आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। मैं आपसे माफी चाहता हूँ सर, सॉरी कर रहे हैं आपसे प्लीज। शुएब भाई सर ये मैं भाईजान आपसे सॉरी करता हूँ।
असल में तकलीफ में लोग, मैं आपसे इनकी तरफ से माजरत करता हूँ, प्लीज माइंड नहीं करें। नहीं मैं माजरत करता हूँ। भाईजान, मैं आप भाइयों से माजरत इसलिए चाहता हूँ कि हमारी तकलीफ इतनी बड़ी है कि हमसे कोई चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही। अब हम करें क्या? हम अगर अब आपके सामने भी अगर अपना इजहार ना करें तो हम किसके पास जाएं? आप हमारे हैं तो हम आपके सामने इजहार करने आए, अगर ना होते तो हम वो भी ना आते आपके पास। नहीं है, वी आर सॉरी फॉर दैट। सॉरी जी। कल 6 जून को माइक चल नहीं रहा, शायद माइक नहीं चल कल 6 जून को जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उस एहतजाज की कॉल का बैरिया टाउन की सिक्योरिटी ने, बैरिया टाउन के पूरे मैनेजमेंट ने उसका एहतराम किया, उनको स्पेस दी, उनके लिए खाने का, पीने का और चाय का इंतज़ाम किया। हमें पूरी ये उम्मीद थी कि ये हमारे अपने लोग हैं, ये अपनी तकलीफ़ बयान करने के लिए हमारे दरवाजे पर आए हैं, हम इनको सुनेंगे और इनकी तकलीफ़ को हम रफ़ा करेंगे। लेकिन उस तमाम चीज़ों में हमने किसी किस्म का कोई अपने हिफाजती इंतजाम जो हैं वो बरोकार नहीं लाए थे। हमें ये नहीं था कि यहाँ पर दहशतगर्दी का, टेररिज्म का कोई मंसूबा बनाया गया है। उन्हीं लोगों में, उनमें जो आपने देखा है, पाकिस्तान के और सिंध के नामवर अदीब और बहुत बड़े बड़े सियासतदान मौजूद थे। ये उन लोगों का काम नहीं था, ये उसमें कुछ शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने ये एक्टिविटीज़ की और बैरिया टाउन की अमलाक को, हमारे जानी माल को नुकसान पहुँचाया। तो मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम खुद सिंध धरती के बेटे हैं, हम खुद सिंध हैं, बैरिया टाउन पूरा सिंध है। यहाँ पर किसी किस्म की सिंधी के नाम से कोई मुनाफरत नहीं फैलाई जाएगी। सिंध हमारा है और हम सिंध के बेटे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि इस तकलीफ के बाद आज जो हमने हड़ताल की कॉल दी, हमने जो आज यहाँ पर आपको सब लोगों को बुलाया, इसमें पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट ने आज अपना अपना कारोबार बंद रखा। पूरा पाकिस्तान आज रियल इस्टेट के हवाले से बंद है और पूरे पाकिस्तान के कारोबारी हजरात ने हमसे ताज़ियत की और यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमात के लोग तशरीफ़ लाए। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे इस दर्द में आकर हमारे साथ शामिल हुए। लेकिन मैं पूरे बैरिया टाउन की आवाम को अपनी आवाज़ से ये बावर कराना चाहता हूँ कि बैरिया टाउन किसी पॉलिटिकल एजेंसीज का नाम नहीं है। बैरिया टाउन एक कारोबारी इदारा है, ये एक कारोबारी इदारा है और ये कारोबार का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई सियासत, कोई पार्टी, कोई एक्टिविटीज़ इस किस्म की ना एक्सेप्ट की जाएगी, ना कभी करने दिया जाएगा। बैरिया टाउन के दरवाजे तमाम कारोबारी हजरात के लिए खुले हुए। बैरिया टाउन ने जो पिछले चंद सालों में, 6 सालों में रियल इस्टेट की तारीख को चेंज किया है, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में रियल इस्टेट के नाम को तब्दील कर दिया है। आज जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है, वो रियल इस्टेट की वजह से कर रही है और रियल इस्टेट जो बूस्ट कर रहा है वो बैरिया टाउन की वजह से कर रहा है। हम बैरिया टाउन के, हम बैरिया टाउन के, बैरिया टाउन की मैनेजमेंट के और बैरिया टाउन की सिक्योरिटी के, मैं सिक्योरिटी को, बैरिया टाउन की आप लोग जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बातें करते हैं, मैं सिक्योरिटी को दाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इंसानियत का आला मुजाहरा किया। वेपन्स होते हुए भी उन्होंने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने अपनी अमलाक को नुकसान किया लेकिन लोगों का हमने किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं किया और हमने इस दहशतगर्दी को हमने बढ़ने नहीं दिया। अगर हम यहाँ से किसी किस्म का लोगों का कोई नुकसान करते तो हो सकता है कि ये आग बढ़ जाती और ये पूरे मुल्क में फैलती। तो इस हवाले से मैं बैरिया टाउन का, बैरिया टाउन की सिक्योरिटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वाक़े को, इस हादसे को, इस चीज़ों को, मामूली सी बातों को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। लेकिन आइंदा का जो हमारा लाए अमल है सिक्योरिटी के हवाले से, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी सिक्योरिटी में रियल इस्टेट बराबर का किरदार अदा करेगी और जब कभी कोई रियल बैरिया टाउन की तरफ आंख उठा के देखेगा किसी भी किस्म की, तो बैरिया टाउन के ये तमाम जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं इंशाअल्लाह सिक्योरिटी के साथ हम अपने यहाँ के मकीनों की जो यहाँ पर आबाद हैं, हम अपने तमाम उन इन्वेस्टर्स की, हम तमाम बिल्डर्स की हिफाजत अल्हम्दुलिल्लाह बाखूब करना जानते हैं।
हम उनको पूरी सिक्योरिटी फराहम करेंगे और हर तरह की उनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ किसी किस्म का कोई पैनिक, कोई दुश्वारी किसी को महसूस नहीं होगी। ये एक वाकया था, ये किस वजह से पेश आया, क्या जज्बातियत थी, इसमें कौन शरपसंद अनासर थे, इनका इंशाअल्लाह ताला इनकी इंक्वायरीज जारी हैं। तमाम इदारे इसकी इंक्वायरीज कर रहे हैं, जल्द ही उन सबको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खानानी है, मैं तकाफुल स्टेट से मेरा ताल्लुक़ है। और कल जो ये अलमनाक वाक़या और हमारे साथ जुल्म बर्बरियत हुई है, इसमें हमारा ऑफिस, हमारा पूरा प्लाजा, अली प्लाजा और बाकी डाउनटाउन प्लाजा और इसके अलावा 20 से 25 ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया। उनके यहाँ पे तमाम चीज़ों का नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को मारा गया, थप्पड़े मारी गई, मोबाइल छीने गए, पैसे छीने गए। बहरहाल ये जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने एहसान किया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि उन्होंने हिफाजत फरमाई और यहाँ पे मकीनों की हिफाजत फरमाई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी ये बात करे नस्ली रियासत की, सिंधी है, हम खुद सिंधी हैं, मेरा अपना ताल्लुक ठट्टे से, ठीक है, मैं खुद सिंधी हूँ, मैं कराची में पैदा हुआ, हमारे घर के बड़े जो है वो सिंध से ही रहने वाले और सिंध से ही सारे मेहमान आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सिंधी ये कहे, मैं समझता ही नहीं हूँ कि कोई गैरतमंद सिंधी ये बात कह सकता है, लेकिन अगर कोई सिंधी ये कहता है कि मैं अपने भाई को नुकसान पहुँचाता हूँ, मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। एहतजाज हुआ है, ज़रूर हुआ, एहतजाज करना चाहिए, सबका हक है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज के अंदर जो ये लोग शामिल हुए हैं, गलत किस्म के और दहशतगर्द लोग इसमें शामिल हुए, इन्होंने पूरे सिंध का नाम बदनाम किया है, इन्होंने पूरे सिंध का नाम बदनाम किया है और हमारे सिंधी होने के ऊपर इन्होंने एक अलमिया निशान लगाया है। तो जो भाई हमारे जो भी एहतजाज करने आए थे उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके के लोग इसमें शामिल नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। और बैरिया टाउन इंतज़ामिया से, पाकिस्तान की आला अदलिया से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे नुकसान का अजाला किया जाए और बैरिया टाउन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बराबर का शरीक हूँ। जो यहाँ जुल्म हुए, जो ज़्यादती हुई है, मैं हुकाम बाला से गुजारिश करूँगा कि ये आपकी पुलिस के होते हुए इतना कुछ होने के बावजूद ये जो हमारे रियल्टर्स भाइयों का नुकसान हुआ है, इसका खुदारा अजाला किया जाए, इनके नुकसानात को देखा जाए, इनके नुकसानात पूरे किए जाएँ। और ये मार्केटिंग टीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फ्री सर्विस दे रही है, गवर्नमेंट को बाहर से क्लाइंट्स ला रही है। यहाँ पे आप देखें इतना खूबसूरत ये जो बाग बैरिया टाउन वाले ने बनाया है, इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं अभी तमाम स्टेट एजेंट से, अपने डिफ्टेरियन से, अपने राहिल हारून भाई BTK के जितने हमारे साथी हैं, इन सब के नुकसानात देख के आए हूँ। इतने नुकसानात हुए हैं, उनके बेसमेंट जला दिए गए हैं, उनके करोड़ों रुपये वहाँ से चोरी हुए हैं। मैं खुदारा इस ऐसे वाक़यात से जो है ना वो सबक सीखना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। स्टेट एजेंट जो है वो भी एक इंडस्ट्री है, एक मुल्क का हिस्सा है जो रेवेन्यू जनरेट करता है, पूरे पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करके। आपने देखें कि रेवेन्यू उन्होंने कहा 1000 अरब, तो 1000 अरब में ये देखें कि रेवेन्यू रियल स्टेट ने इतना जनरेट किया है, कंस्ट्रक्शन से जनरेट हुआ है। तो खुदारा हमारे इस जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज करने और इनके साथ हौसला अफजाई करने आए हैं। इनके साथ जो जुल्म हुए हैं, ये तकाफुल स्टेट वाले, हमारे ये हलमार्क वाले, ये आप ये खिदमत दे रहे हैं, ये मुल्क की तरक्की में खिदमत कर रहे हैं। तो खुदारा आप सब गवर्नमेंट से, इमरान खान से, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है और बैरिया टाउन की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इनका जो है ना नुकसानात का अजाला किया जाए, फिल फॉर एक्शन लिया जाए और यहाँ आके खुद विज़िट भी करें सारे आके। थैंक यू वेरी मच। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि तव्हां अॼु असांजी सॾ ते हिते आया आहियो ऐं तव्हां सभिनीनि जो मां मीडिया जो शुक्रगुज़ार आहियां जेकी तव्हां हिते कवरेज कई आहे। मां उम्मीद कयां थो त इंशाअल्लाह ताला हे जेकी बि असांजी आवाज़ आहे हे सॼे पाकिस्तान में पुॼंदी ऐं हिन ते जेका बि हुकाम बाला आहिनि, जेका सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब या फ़ौज में इदारे जा जेका हूंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब वो नोटिस कंदा ऐं असांजी जेको हे नुक़सानु थियो आहे ऐं जेको मईशत खे नुक़सानु पुॼंदो बैरिया टाउन जी, अगरि कोई भी बैरिया टाउन के डिस्टेबलाइज करे तो उनमें पंहिंजो किरदार अदा कंदा। महिरबानी। बहुत शुक्रिया बेटा। को थोड़ा वो करके ना लड़कों को कॉल दे के और ये पीस रैली जो है ना पूरे बैरिया टाउन, ये ऐसी गाड़ियों में 10 मिनट की एक गली वाले आ रहे हैं।
आ रही हाँ वो आए थे अभी, मैंने पूरा विजिट करा दिया ऑफिस से सारी, तो अभी दोबारा से होता है मुकम्मल हिसाब से बस हो गया थैंक यू वेरी मच।